सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जो एक स्पष्ट चेतावनी जो आपकी बाइबल की ओर से, जो एक बाइबल की एक वचन आज प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं तेरे दास होने का नाते खुलासा करने जा रहा हूँ, खुलासा देने जा रहा हूँ। फेसबुक में, यूट्यूब में जितने भी सब फॉलो करते हो और फॉलो कर रहे हो, दूसरे को वीडियो शेयर कर रहे हो और खुद प्रभु में मजबूत हो रहे हो, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु का मीठे नाम से। ये चेतावनी सबके लिए है, सबके लिए ये चेतावनी प्रभु परमेश्वर का वचन दे रहा है, जो कि आपकी आत्मिक आंखें खुल सके, जो कि आपकी आत्मिक ज्ञान को बढ़ा सके और प्रभु में मजबूत हो सको और प्रभु का वचन का साथ, बाइबल को वचन का साथ मजबूती का साथ आप चल सको। तो ये वचन जो है स्पष्ट चेतावनी, एक वचन पढ़ेंगे, ये किसके लिए चेतावनी है, ये फटका देने वाला सामर्थ्य कौन भेजेगा, ये किस तरह वचन को समझा रहा है। तो प्रभु परमेश्वर का वचन को हम समझेंगे वचन का साथ। तो ये स्पष्ट चेतावनी जो कि ट्रैफिक है, ये संसार के अविश्वासियों में एक भटका देने वाला सामर्थ्य आएगी। संसार के अविश्वासियों में एक भटका देने वाली सामर्थ आएगी। तो वचन को पढ़ते हैं, फिर हम समझाएंगे, जो कि इस कारण सब शब्दों पे आप सब लोग गौर कीजिएगा। तो मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जो कोई भी मुझे फॉलो कर रहे हो, जो कोई भी बाहर से हो, इंडिया का हो, यूट्यूब फेसबुक का द्वारा ऑनलाइन मेरी हिंदी भाषा जहाँ तक आप समझ पा रहे हो, जो कोई देख रहे हो, इसको आत्मिक दिख से लेना, आत्मिक हो को परमेश्वर का वचन को सुनना, आत्मिक दिख से परमेश्वर का वचन को हजम करना, तभी बाइबल की भाषा, बाइबल की इंटरप्रेट समझ पाओगे। तो यहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा, ना कि वे झूठ की प्रतीति करे। जे झूठ की प्रतीति करे, उसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, किस कारण भटका देने वाला सामर्थ्य को भेजेगा, किस कारण। ये कारण को हमें समझना होगा। जो इसका पहला वचन होगा वो आप पढ़ते पढ़ते जब आया, आपको ये चीज मिला, जो कि इस कारण, किस कारण, इसका पहले का वचन कह रहा है, जो कि आपने सत्य को नहीं जाना, जो कि आपने सत्य को नहीं स्वीकार किया, जो कि यीशु आया था, यीशु को स्वीकार नहीं किया। यीशु का दास आज घर में जा रहा है, हर एक किसी को समझा रहा है, सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य को जान लो, लेकिन तो आज आपने उनको इनकार कर रहे हो, उनको धक्का देकर घर से भगा रहे हो, उनका बात तक भी नहीं सुन रहे हो। और इसी कारण आज तो आप मैं प्यार से हर एक दास दासी, हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर बिशप घर घर में जाको प्रचार कर रहा है, चर्चों में प्रचार कर रहा है, ऑनलाइन प्रचार कर रहा है। तो ये सत्य को मानने के लिए प्रचार कर रहा है। तो प्रभु खुद कह रहा है, इस कारण आज आप मैं प्यार से समझा रहा हूँ, चर्च ने प्यार से समझा रहा है, दास दासी ने प्यार से समझा रहा है, सत्य को, आत्मा को मान लो, सत्य को जान लो, सत्य में आप सामर्थ्य को पाओगे, सत्य ही आपको जीवन परिवर्तन करेगा, सत्य ही आपको मार्गदर्शन कराएगा। यीशु एक वचन में कह रहा है, मैं ही सत्य जीवन मार्ग हूँ। तो सत्य को जानोगे, आप खुद स्वतंत्र हो जाओगे। इसी सत्य को आपने ठुकराया, इसी कारण, इसीलिए लिखा है, इसी कारण, इसी सत्य का कारण को आप ठुकराया। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, ये सत्य को नहीं, आज तो प्यार से समझाने का बावजूद भी आप नहीं सुन रहे हो, नहीं मान रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं,
परमेश्वर खुद एक दिन ये भटका देने वाला सामर्थ्य ये 800 करोड़ लोगों का अंदर, जो भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में अभी 800 करोड़ लोगों है, इन सब का अंदर अविश्वासी का अंदर भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा, जो कि झूठ की प्रतीति करे। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है परमेश्वर। और दूसरा वचन में भी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जाने होंगे, आप लोग बाइबल का हिस्ट्री को सही तरह समझते हो तो ये बात को समझ जाओगे, जो कि दूसरा वचन में लिखा है, जो धर्मी है धर्मी बना रहे, जो अधर्मी है अधर्मी बना रहे, जो मलिन काम करने वाला मलिन काम करते रहे, लेकिन एक दिन प्रभु आएगा जिसका न्याय प्रभु करेगा। तो इसका मतलब ये हमें समझना है, जो ये भटका देने वाली सामर्थ्य को कौन भेजेगा, कौन भेजेगा। अगर बाइबल का हिस्ट्री आपको पता है, आपको बाइबल का इतिहास पता है, बाइबल को सही तरह पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन को सही तरह पवित्र आत्मा का द्वारा मदद से इनको लेते हो, तो आप खुद बता सकते हो परमेश्वर। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो फिरौन का राजा को भटकाया कौन था, फिरौन का राजा को भटकाया कौन था, फिरौन का राजा को मजबूत कौन करवाता था, तो परमेश्वर करवाता था। दूसरा है फिलिपीन को इसराइलियों से जोड़ने के लिए परमेश्वर फिलिपीन को कितना मजबूती करता था, फिलिपीन को कितना सख्त बनाता था, वो कौन बनाता था, परमेश्वर बनाता था। तो ये वो मछली जो लाया गया था 3 दिन उसका बाहर था, तो ये मछली को कौन लाया था, जो ये मछली को परमेश्वर ही लाया था। तो ये चीज परमेश्वर ही, ये प्रश्न मैं करता हूँ, ये भटका देने वाली सामर्थ्य को कौन लाएगा और कौन इसको लाएगा, ये चीज हमें देखना। ये भटका देने वाली सामर्थ्य को परमेश्वर खुद लाएगा एक दिन। आज तो प्यार से हम लोग समझा रहा हूँ, आज तो प्यार से दास दासी पास्ट और सब हर एक घर में गली में आती हो रिलेशन, और गांव वाली सब फेसबुक का द्वारा, यूट्यूब का द्वारा, इंस्टाग्राम का द्वारा हर एक माध्यम से प्रचार कर रहा है, जो सत्य को जान लो। लेकिन आपका पास और विश्वासियों का पास, जो यीशु को जानते नहीं हो, जो यीशु को मानते नहीं हो, जो यीशु को स्वीकार नहीं करते हो, आपका पास तो अभी बहुत थ्योरी है। जो कि आप कहते हो हमारा भी सनातन है, हमारा कई पीढ़ी से, एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 25 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, कितने पीढ़ी तक आपका सनातन है। तो ये बात आपका पास आज थ्योरी लगा को बैठ रहे हो, आपका पास बहुत थ्योरी है, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको सबको भटका देने वाला सामर्थ्य को भेजेगा। इसके लिए ये चीज को हमें, ये कब भेजेगा, ये प्रश्न अभी उठता है, ये कब भेजेगा भटका देने वाली सामर्थ्य को। आज प्रचार को नहीं सुन रहे हो, आप प्रचार को ठुकरा रहे हो, और ऐसा कि सेवक को भी मारा जा रहा है, सेवक को भी भगाया जा रहा है, सेवक को बात तक सुनने नहीं दे रहा है। तो ये भटका, तो कोई बात नहीं। इसीलिए हमारा ऊपर अगर बोझ नहीं होता, हम भी उसी टाइम जब सुसमाचार छोड़ा था, उसी टाइम जैसा सब सहते गया। कोई किसी को धक्का भी दिया, हम पलट कर उत्तर नहीं देता। कोई किसी को गाली भी दिया, हम पलट कर उत्तर नहीं दिया। कोई किसी को मारा तो भी हम, कोई दास को मारा तो भी हम पलट कर जवाब नहीं देता। क्यों? हमें अगर परमेश्वर नहीं सिखाता, जो आपको अगर कोई मारे, एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल बढ़ा दो, ये अगर नहीं सिखाता, आपको अगर कोई घर से बाहर कर दे तो बाहर निकाल जाओ, आपको कोई सताए तो सत लो, आपको कोई जान देने कहे तो भी जान दे दो। तो अगर ये नहीं सिखाता, तब हम भी कह सकते थे, तब हम भी जवाब दे सकते थे, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस तरह सिखाया। हमारा ऊपर बोझ है आपको बचाने का, हमारा ऊपर बोझ है, कलीसिया का ऊपर बोझ है हर एक मनुष्य को बचाना, हर एक विश्वासी और दास दासी का ऊपर बोझ है वो गांव का आत्मीय सज्जन को और देश विदेश में हर एक इंसान को यीशु का सुसमाचार सुनाए। अगर नहीं तो तब भी हम नहीं स्वीकार कर मानते थे आपकी बात, तब भी हम आपकी सवाल का जवाब देते थे।
अब इसी वजह से आज चुप हूँ, क्योंकि एक दिन प्रभु आएगा, एक दिन प्रभु आएगा, सबका न्याय प्रभु करेगा। तो ये चीज़ हमें देखना है। ये भी देखना क्या है, जो फटका देने वाली सामर्थ्य को कब भेजेगा प्रभु, फटका देने वाली सामर्थ्य को कब भेजेगा, फटका देने वाली सामर्थ्य को जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। अभी क्वेश्चन है, कब उठा लिया जाएगा पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी से? जब प्रभु ने कलेसिया को लेने आएगा। कलेसिया का मतलब कलेसिया को लेने नहीं आएगा, प्रभु का आत्मा को, प्रभु का आत्मा को जब प्रभु का आत्मा को कलेसिया को लेने आएगा, मतलब प्रभु का आत्मा को लेने आएगा। तो आत्मा को लेने का मतलब क्या है? जो आत्मिक बना रहेगा, जो आत्मिक बना रहेगा, पवित्र आत्मा का द्वारा जो आत्मिक बना रहेगा। आत्मा अगर जब पृथ्वी से उठ जाएगा, आत्मा जब पृथ्वी से चला जाएगा, तब क्या होगा? जो आत्मिक जन है, जो आत्मिक व्यक्ति है, वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर पृथ्वी से जब कलेसिया को उठाने, जब पवित्र आत्मा उठ जाएगा पृथ्वी से, तब कौन रहेगा बच्चा? कलेसिया। कलेसिया में कौन रहेगा? आत्मा। जी परमेश्वर का जो जो आत्मा, परमेश्वर का जो जो दास दासी, परमेश्वर का जो जो पिसब, परमेश्वर को जो जो रहेगा, उनको सब आत्मा को लेने प्रभु आएगा। तब क्या होगा? सॉरी, डिस्टर्ब का कारण थोड़ा रुक गया। ये इसको कॉन्सेप्ट पर थोड़े बचे हैं, इसको पूरा करते हैं। जो कि हम लोग पीछे रह गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया फ़ोन के लिए, तो हम लोग दोबारा इस वचन में जाते हैं। तो उसका मतलब कौन है? ये फटका देने वाली सामर्थ्य कब आएगा? जब इस पृथ्वी से पवित्र आत्मा उठ जाएगा। पवित्र आत्मा का उठने का बाद मतलब क्या होगा? रहेगा कौन? कलेसिया। कलेसिया को लेने कौन आएगा? प्रभु आएगा, खुद आएगा प्रभु। तो कलेसिया को लेने प्रभु जब आएगा, तो कलेसिया को लेने नहीं आएगा, कलेसिया का अंदर जितने आत्मा है परमेश्वर का, उसको लेने आएगा। तो उसको लेने आत्मा आएगा मतलब क्या है? पर जो पवित्र आत्मा में भरे हुए, जो पवित्र आत्मा में मजबूत है, जो पवित्र आत्मा का द्वारा जिंदगी को बिताया है, जो पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार को किया है, जो पवित्र आत्मा का द्वारा अपने जिंदगी को मजबूत रखा है, और जो आत्मिक है, वो भी आत्मा का साथ उठ जाएगा। उसका मतलब क्या है? जो इतना, और शैतान क्या कहता है, और लूसीफर क्या कहता है? जो राबा राबा सबा सबा नहीं कहेगा, वो अगर नहीं कहेगा, तो उसका मतलब उसका अंदर दूसरा आत्मा आएगा कहाँ से? तो ये इसका इतना बड़ा चाल है, इतना बड़ा रहस्य है। जब तक आप राबा रब्बा सबा सबा नहीं कहोगे, तब तक दूसरा आत्मा आएगा कहाँ से? तो ये दूसरा आत्मा नहीं आएगा, तो ये सब, ये जो आत्मिक लोग है, ये आत्मिक लोग कहाँ जाएगा? आत्मिक लोग उठा लिया जाएगा। तो इसीलिए शैतान ने, लूसीफर ने, जो कहाँ से ये लाबा लाबा सबा सबा लाया, क्या का लाबा लाबा सबा सबा कहता है, ये कहाँ का ट्रॉक्टिन है, ये कहाँ से लिया है? ये गाना जो है क्या कहता है, लावा लावा सवा तेरी आंखों की, क्या की है ना भाई, वो जो गाना है, मैं तो सोचता हूँ यहीं से लावा लावा लिया। और क्या की कहता है, सिकंदरा बंदरा क्या क्या कहता है, ये सब कहाँ से लाया? ये बांद्रा क्या मुंबई का पास जो है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये अद्भुत तरीका से
अद्भुत तरीका से जो भाषा विचित्र भाषा को कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है, आत्मिक बनना कितना मजबूती का साथ आत्मिक बना रहना है। आत्मिक बना रहोगे तो जो कलेशिया उठाने का टाइम में आत्मा भी आपका साथ उठ जाएगा। इसका मतलब प्रभु का करीब, प्रभु का राज्य में आप शामिल हो जाओगे। तो ये चीज़ को हमें समझना है। इसीलिए बार बार हम लोग प्रचार में कर रहा हूँ, आप जो भी प्रचार कर रहा है, जहाँ कहीं भी प्रचार कर रहा है, प्रचार को सुनिए, समझिए, और प्रचार का द्वारा जिंदगी आपका बदल सकता है। प्रचार का द्वारा जिंदगी आपको सुधार सकता है। जो कि आज सुन लोगे, आज जान लोगे, तो आप उस टाइम आपको ये दिक्कत, ये परेशानी और शैतान का कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकता है। इसीलिए एक अंदर से आपको मजबूत होना है, दूसरा बाहर से मजबूत होना है। जो अंदर से, जो दास दासी बिशप पास्टर जो कोई भी हो, अंदर से मजबूत है और बाहर से भी मजबूत है, बोलो तो दो लड़ाई है आपका, बाहर का अंदर का, दो लड़ाई से जो जीत को बैठे हैं, तो उसको किसी भी एंट्री का डर नहीं है, किसी भी शैतान का योजना से डर नहीं लगेगा, किसी से भी डरना नहीं। तो जय मसीह की, जय मसीह की सबको स्वागत करता हूँ। आज जो थोड़े बहुत वीडियो में डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए बर्दाश्त कीजिएगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उन मनुष्यों तक पहुंचाइए, जैसे कि सब इंसान समझ सके परमेश्वर का वचन को, और सब इंसान जान सके प्रभु परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, और आपको फायदेमंद है। आप भी बचिए, दूसरे को भी बचाइए। जय मसीह।